नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिंह लगन सिंह राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल, मई और जून का राशिफल। दोस्तों, आपके पहले घर यानी लगन में ही केतु हैं, सातवें घर में राहु बुध और मंगल हैं, आठवें घर में शनि और सूर्य हैं और शुक्र देव 9th हाउस में हैं और बृहस्पति देव 11वें घर में हैं। अब जो स्थितियां बदलेंगी वो एक एक करके जानते हैं। देखिए, आपकी कुंडली के रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव आपके 8वें घर से गोचर कर रहे हैं और शनि के साथ। तो इस पीरियड में हेल्थ में आपने कुछ गिरावट महसूस की होगी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद एकदम से चीज़ें बदल जाएंगी क्योंकि सूर्य चले जाएंगे 9th हाउस में और हो जाएंगे उच्च के, क्योंकि 1 नंबर राशि मेष राशि मंगल की राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। आपको भाग्य का साथ मिलना, पिता पक्ष की उन्नति होना, लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं करना, आपका कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें आप करते हुए दिखाई देंगे। तो एकदम से आपको लगेगा कि मेरी चीज़ें रुकी हुई थी लेकिन अब गति पकड़ रही हैं। 14 मई को सूर्यदेव चले जाएंगे वृषभ राशि में और 10th हाउस में ये होते हैं दिग्बली। तो नौकरी में चीज़ें आपकी बेटर होना, सरकारी नौकरी लगना या नौकरी में पदोन्नति होना, ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। आपका नेम एंड फेम भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, नौकरी में प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। 15 जून को ये चले जाएंगे मिथुन में। अब ये इनका मित्र राशि का घर है और ये इच्छा पूर्ति का घर है, तो कोई आपकी विशेष इच्छा जो बहुत समय से चली आ रही थी वो पूरी होती हुई दिखाई देगी। तो सूर्य का गोचर 14 अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, तो आपकी जो भी लाइफ में चीज़ें स्लो डाउन हो रखी थी वो गति पकड़ेंगी। बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपके 9th हाउस के मालिक हैं, ये योग कारक ग्रह होते हैं और ये आपके 7th हाउस में चल रहे हैं। वैसे जब भी 9th हाउस का कनेक्शन 7th हाउस से होता है तो इंसान को भाग्य से बिजनेस में चीज़ें बेटर होना, भाग्यवश जिससे शादी होनी है उससे उसके साथ मुलाकात होना, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन मंगल फिर भी 7th हाउस में आते हैं, तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिज में थोड़ी ईगो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक तरीके का मांगलिक योग भी बनाते हैं। इसके अलावा बिजनेस में भी कभी कभार इंसान काफ़ी एग्रेसिव होकर चीज़ें करना चाहता है, लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ ही बहस होने का सीन भी बन जाता है। और यहाँ पे ये वैसे भी पीड़ित चल रहे थे राहु की वजह से, तो अंगारक योग बना हुआ था। लेकिन 2 अप्रैल को क्या होगा कि ये चले जाएंगे 8वें घर में। अब यहाँ पे इनका जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि 9th हाउस का मालिक 8वें घर में गया है, तो पिता की हेल्थ का ध्यान बना के रखना और आपकी चीज़ें जैसे आपको कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप बिल्कुल ही भाग्य के ऊपर छोड़ दें और मेहनत ना करें। तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास जारी रखें, अपनी माता अपने पिता दोनों की हेल्थ का ध्यान भी बना के रखें। अब इसके बाद क्या होगा कि 11 मई को चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि मंगल आ जाएंगे 9th हाउस में और अपने ही घर में होंगे और रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। दोस्तों, जितने भी ये पंच महापुरुष राजयोग होते हैं वो केंद्र में ज़्यादा बली होते हैं, लेकिन त्रिकोण में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपकी एक अगर पिता की हेल्थ में कुछ गिरावट थी तो वो बेटर होगी, यानी फैमिली में पेरेंट्स की अगर कोई हेल्थ ख़राब चल रही थी तो 11 मई के बाद चीज़ें में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपकी यात्राएं होंगी, यात्रा से आपको लाभ होगा और इसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य का मुझे साथ मिलना शुरू हो गया है। और 20 जून को ये चले जाएंगे वृषभ राशि में। अब नॉर्मली अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आया हो तो एक अच्छा रिजल्ट तो बनता ही है। मंगल वैसे भी 10th हाउस में होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, नौकरी में इंसान बहुत अच्छा करता है और यहाँ बैठे मंगल अपने ही घर को देखेंगे। तो 20 जून के बाद अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम अटके हुए थे तो उसमें बेटरमेंट होगा। प्रॉपर्टी हो सकता है आप कोई बुक कराएं या किसी कोई प्रॉपर्टी का आपको चाबी मिल जाए कि आप मूव इन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको 20 जून के बाद अच्छा रिजल्ट देंगी। दोस्तों, जब भी 9th हाउस का मालिक 10th हाउस में होता है तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है, यानी आपको भाग्य का साथ मिलना और नौकरी में चीज़ें बेटर होना, ऐसी स्थिति आपकी बनती दिखाई देगी। अब इसके बाद बात करते हैं बुध देव की। बुध देव इस कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं, क्योंकि एक तो आपके धन के स्वामी हैं और दूसरा आपके लाभ के स्वामी हैं। सिंह राशि सिंह लगन में अगर बुध वेल प्लेस्ड हो तो इंसान को पैसे की कमी नहीं होती। अब बुध देव आपके 7th हाउस में चल रहे थे, सामान्यतः तो अच्छी बात है, बिजनेस से पैसा आने का सीन बनता है, लेकिन राहु की वजह से जड़त्व योग भी बना हुआ था, तो इसलिए बिजनेस में कुछ गलत डिसीजन लेना ऐसा भी सीन बन रहा था। 10 अप्रैल के बाद ये चले जाएंगे 8वें घर में
और 8वें घर में जाके ये नीच राशि में चले जाएंगे और बृहस्पति देव के साथ इनका राशि परिवर्तन योग बन जाएगा। अब इस पीरियड में क्या होगा कि बुध या शुक्र जब भी 8वें घर में जाते हैं तो ये सेकंड हाउस को देखते हैं, तो धन कहीं से एकदम से आ सकता है, विंडफॉल गेन होना, कोई लॉटरी से, कोई स्टॉक मार्केट से, यानी अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके बाद 29/4 को ये चले जाएंगे मेष राशि में, तो यहाँ पे इनका जाना बहुत अच्छा है। आपके भाग्यवश आपके धन धन का आना, यात्राएं होना, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। इवन जो लोग कम्युनिकेशन मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी ये चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी। फिर 14 मई को ये वृषभ में चले जाएंगे। अगेन नौकरी में पैसे आना, प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, वो सारी चीज़ें होंगी। नहीं, अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाना, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर 29 मई को ये चले जाएंगे मिथुन में, तो आपको कोई विशेष प्रमोशन, पदोन्नति, सैलरी बढ़ना, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, ये सारी चीज़ें होती हुई आपकी दिखाई देंगी 29 जून के बाद। फिर 29 मई के बाद फिर 22 जून को ये जाएंगे कर्क राशि में। तो इसमें आपका कोई फ़ॉरेन का कनेक्शन बनेगा, कुछ आप घूमने फिरने जाओगे, कुछ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। और फिर 29/6 को यानी 29 जून को ये रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, यानी कोई काम पहले रह गया था, कोई आपने पहले इच्छा की हुई थी लेकिन नहीं हो पा रही थी, तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो बुध का गोचर थ्रू आउट अच्छा आपके लिए बना हुआ है, स्पेशली 29 अप्रैल के बाद। तो अगर आपके कोई भी नौकरी संबंधित काम पेंडिंग चल रहे थे, आप परेशान थे, नौकरी नहीं लग रही, सैलरी नहीं आ रही, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे जैसे महीना अप्रैल का आगे बढ़ेगा आपके लिए चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव आपके 11th हाउस में चलायमान है। यहाँ बैठे बृहस्पति देव आपके 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं और आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं। बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इस पीरियड में आपकी बिजनेस में चीज़ें बेटर होना, नौकरी में चीज़ें बेटर होना, प्रेगनेंसी की कोई न्यूज़ मिलना, या हो सकता है संतान प्राप्ति का योग बनना, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। 1 जून को ये चले जाएंगे कर्क राशि में, 12th हाउस में, और उच्च के हो जाएंगे। अगर आपके विदेश संबंधित कोई भी काम अटके हुए थे, काफ़ी लंबे समय से फाइल पीआर की लगाई थी, जैसे कई कंट्रीज़ में तो कुछ साल लग जाते हैं, तो वो चीज़ें आपकी गति पकड़ेंगी। आपके खर्चे भी कंट्रोल्ड होंगे, आप धर्म कर्म पे, परोपकार पे खर्च करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी बेटर होंगी। और आपको कोई भूमि संबंधित काम भी आपका बन सकता है। तो यहाँ पे इनका गोचर करना आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। और इवन जो आपकी शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि शनि 8वें घर में है, तो बृहस्पति देव जब 12th हाउस में आएंगे तो अपनी एक दृष्टि 8वें घर पे डालेंगे। तो शनि की वजह से पिछले 1 साल, सवा साल से जो आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, वो अब आपको ऐसा लगेगा कि अब समाप्त हो रही हैं। तो इनका गोचर आपके लिए अभी अच्छा चल रहा है और इसके बाद भी आपके लिए कुछ चीज़ों में अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, क्योंकि ये आपके पंचम स्थान के मालिक हैं और जाएंगे 12th हाउस में, तो संतान हो सकता है पढ़ने के लिए दूसरी कंट्री जाए, या आप उनको कॉलेज की एडमिशन किसी दूसरी सिटी में, स्टेट में हो, यानी अपने बच्चों के ऊपर आपको कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। कई लोग इस पीरियड में हो सकता है पहले आईवीएफ वगैरह प्लान किए हुए हों, सरोगेसी वगैरह के थ्रू, तो हो सकता है उस चीज़ के ऊपर भी उनका पैसा खर्च हो। दोस्तों, बृहस्पति देव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं शुक्र देव की। अब शुक्र देव आपके लिए मालिक बन जाते हैं 10th हाउस के और इसके अलावा 3rd हाउस के। तो इस अभी शुक्रदेव आपके चलायमान है 9th हाउस में। तो कर्म का मालिक धर्म के घर में है, तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है। तो 9th हाउस में शुक्रदेव का आना आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आपके नौकरी में आपकी चीज़ें बेटर होनी ऑलरेडी शुरू हो जाएंगी अप्रैल के महीने में। 19 अप्रैल के बाद शुक्रदेव चले जाएंगे 10th हाउस में और अपने ही घर में होंगे और मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। नौकरी में पिछले कुछ समय से जो परेशानियां चल रही थी वो अब समाप्त होंगी। तो 19 अप्रैल के बाद आपके लिए स्पेशली नौकरी का मामले में चीज़ें बेटर होंगी। शुक्रदेव 10th हाउस में आते हैं, थोड़ा वर्क प्लेस पॉलिटिक्स ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी अपने ही घर में है तो अच्छा ही रहेगा। और यहाँ बैठे शुक्रदेव की दृष्टि 4th हाउस पे होगी, तो कोई अपार्टमेंट बुक करना या कोई घर की चीज़ें, कोई घर के लाइक रिपेयर या रेनोवेशन, पेंट वगैरह का काम भी हो सकता है आप करवाएं। अब 14 मई को ये चले जाएंगे मिथुन राशि में 11th हाउस में। तो इस पीरियड में आपकी नौकरी में आपकी तरक्की होना, प्रमोशन होना, ये सारी चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई देंगी। फिर 8 जून के बाद ये कर्क में जाएंगे। शुक्रदेव 12th हाउस में होते हैं तो इंसान खर्चे ज़रूर करता है, स्पेशली ब्रांडेड आइटम्स पे, लग्जरी आइटम्स पे, खाने पीने पे, टूरिज़्म पे। तो ये सारा आप करते हुए दिखाई देंगे 8 जून के बाद।
दोस्तों अब हमने इन ग्रहों की चर्चा कर ली और बच गए हैं शनि और राहु केतु। शनिदेव जो हैं वो इस कुंडली में क्योंकि छठे घर के मालिक होते हैं और सातवें घर के मालिक होते हैं तो प्रबल मारक बन जाते हैं। अब शनिदेव आठवें घर में हैं, जिनकी सिंह राशि है उनकी ढैया भी चल रही है। जो सिंह लगन के हैं उनके लिए तो ये विपरीत राजयोग का भी रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन फिर भी शनि की वजह से आपके अगले साल जून तक चीज़ें आपकी रुक रुक के होंगी, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि नौकरी के घर पे पड़ रही है। यानी सीधा साधा ऐसा नहीं होगा कि आपने कहीं अप्लाई किया और काम बन गया। तो कुछ कुछ चीज़ें अटक अटक के होंगी, लेकिन बाकी ग्रहों का साथ मिल रहा है इसमें, इसलिए नौकरी में चीज़ें बेटर होंगी। शनि के उपाय आप अभी भी करते रहें, जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का आप 108 बार करना, या आप सरसों के तेल में अपना चेहरा देख के पीपल के पेड़ की जड़ में डाल आइए। पीपल के पेड़ की आप परिक्रमा भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी एक सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। तो शनि देव के लिए कोई भी उपाय करना, इवन गरीबों को ब्लैक या ब्लू कलर के कपड़े डोनेट करना, या उनको एक टाइम का खाना दिल खिला देना, तो कुछ भी अगर आप ऐसा करते हैं, इवन जैसे कोई आपको ऐसा हैंडीकैप्ड पर्सन मिलता है या हैंडीकैप्ड चैरिटीज़ हैं, उनमें आप डोनेट कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सारे शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके घर में नौकर काम करते हैं या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपके अंडर क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका आप सम्मान करें, उनको आप कुछ उल्टा सीधा ना बोलें, तो उससे भी शनि आपके अच्छा रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। दोस्तों शनिदेव के बाद आगे बात करते हैं राहु केतु की। अब देखिए राहु जो है वो आपके 7th हाउस में है और केतु पहले घर में है। तो केतु का अभी नक्षत्र चेंज हुआ है, अपने ही नक्षत्र में आ गया है, और वैसे ही सेम राहु का भी है। तो ये दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। केतु का क्योंकि सर नहीं है तो पहले घर में होता है, तो आपको थोड़ा लोनलीनेस पसंद होती है, लेकिन अपने ही नक्षत्र में प्लेनेट आ जाता है तो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। और ये सिंह राशि सम राशि है केतु की। तो अब केतु क्योंकि राज सत्ता या जैसे सिंहासन होता है उसके प्रतीक है, मंदिर का झंडा उसके प्रतीक है, तो नौकरी में आपकी चीज़ें परेशान हो रहे थे, आप कुछ समय से वर्क प्लेस पॉलिटिक्स चल रही थी, तो केतु का अब पहले घर में आना तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। आपको नौकरी में भी चीज़ें आपकी बेटर होंगी, जो पिछले कई समय से परेशानी चल रही थी वो अब कम हो जाएगी। वहीं राहु 7th हाउस में है, तो राहु 7th हाउस में होते हैं तो इंसान थोड़ा शॉर्टकट ढूंढता है बिजनेस में, या शॉर्टकट ढूंढता है रिलेशनशिप में भी, कि हाँ इतना कर दो वही बहुत है, और इंसान यानी उस चीज़ के लिए सीरियस नहीं हो पाता। लेकिन अपने ही नक्षत्र में आने पे राहु भी अब आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु के जो डिस्पोजिटर है यानी शनिदेव, वो अभी भी 8वें घर में है, तो इसलिए आपकी चीज़ें स्ट्रेट अवे स्मूथ नहीं होंगी। लेकिन फिर भी आप डॉग्स को फीड करना, मछलियों को कुछ खिला देना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। दोस्तों उपाय के तौर पे सूर्यदेव को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र करना, गायत्री मंत्र करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं आप बृहस्पति देव के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मंगल देव के लिए आप हनुमान चालीसा करें, रेगुलरली करें, 3 बार, 1 बार, 7 बार, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नौकरी में आपकी चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ट्रैवल्स भी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। बस जैसे जैसे महीना अप्रैल आगे बीतेगा, 19 अप्रैल के बाद चीज़ें बेटर होंगी, और फिर अल्टीमेटली आप देखेंगे कि अगले महीने यानी मई में चीज़ें और बेटर आपके लिए हो गई हैं। दोस्तों ये रहा सिंह लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल, मई और जून का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।